एक बार बोले ये भी की दी ले आना बोले तू भी यार जल्दी जल्दी आ जा खिलते नहीं जो वक्फ अजल होते हैं, ये और बात है कि वो तामीर ना हो। हर जहन में कुछ ताज महल होते हैं। माजरत के साथ मैं कोई ताज महल बनाने नहीं जा रहा हूँ। अपना तो यही काम है, जलाते रहे चिराग, रास्ते में किसी दोस्त या दुश्मन का घर मिले। हाल में मौजूद कुछ की मौजूद हस्तियों मौजूद हस्तियों, आज आपकी तवज्जो संतराश की जान मबजूल करने से पहले मैं ये बात आपके सामने खुशगुजार कर दूं कि आप तमाम साथी जो मेरे सामने यहाँ पर बैठे हैं, मेरे अजीजों का कुछ की महान हस्तियां, मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले स्टारवर्ड्स ऑफ सोसाइटी, आपका किसी के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। इल्म अदब के मैदान में आप एक कदावर शख्सियत के मालिक हैं। तहजीब व तमद्दुन के आसमां पर आपका नाम एक दरख्शां तारे की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहां तक मुझ जैसे नाचीज शख्सियत का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूंगा कि इल्म अदब के मैदान में नहीं बल्कि समुद्र के पास पड़े हुए रेत का एक बहुत बड़ा अंबार, जिसमें उस रेत के जरे की हसीयत होती है, वही हसीयत मेरी है। कहानी लिखने का शौक तो बचपन से हर एक इंसान को होता है, कहानी सुनना और कहानी लिखना। लेकिन मेरे अंदर कहानी लिखने का शौक जो है कॉलेज के दौर से शुरू हुआ। यहाँ के बाद में आप सबके सामने गोश गुजार कर दूं कि मुझे उर्दू से बिल्कुल रग़बत नहीं थी, मैं उर्दू जबान से बिल्कुल नाशना था। लेकिन क्रेडिट जो है वो सारा जाता है मेरे बेहतरीन साथी गुलाम साहब जाफरी को, मोहम्मद रजा रजवी को और कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर अजीत बख्शी को, जिन्होंने मेरी नोक को संभला और इस उर्दू जबान की तरफ मेरी तवज्जो मबजूल कराने की भरपूर कोशिश जो है वो की। दिल और दौलत के नाम से शाया हुआ हकीकत और अफसाने पर, ये अफसाना हकीकत और अफसाने पर मबनी था। लेकिन इसके चलते ही हमारे समाज में एक इनकलाब रूनुमा खड़ा हो गया। गुरबत और अमीरी और गरीबी के दरमियान ये एक बहुत बड़ी जंग थी। लेकिन इसके शाया होते ही समाज में मैंने क्या कहा, मेरे खिलाफ एक इनकलाब जो है वो खड़ा हो गया। लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की, अपनी कलम को जुम्बिश दे दी और लिखता रहा। मेरी दूसरी कहानी जो है वो शाया हुई थी यौम मई पर। कौन आजाद हुआ किसके चेहरे से स्याही छूटी, मेरे सीने में अभी दर्द है महकूमी का, मादरे हिंद के चेहरे पे उदासी है वही। ये पगड़ियां ये चोरियां सुबह कहाँ फरोशियां, उन पे सीना जोरियां, इधर खला है भूखा उधर भरी है बोरियां, न पेट में नवाला है न तन पे एक तार है, खजा कहेंगे फिर किसे अगर यही बहार है। ये आजादी पर लिखा गया। कुछ तफसील से कहा जाए, पुंछ या पीर पंचाल का एरिया या स्टेट का ले लिया जाए, निशानपुरी साहब की ज़ात जो है उसमें इतनी खूबियाँ हैं कि अगर हम बयान करने बैठ जाएंगे तो उसके लिए खासा वक्त दरकार है। सबसे पहले मैं आज के इस प्रोग्राम के मुंतज़िम हमारे अजीज़ हाफिज़ शहजाद अनवरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बार इन्होंने फिर पुंछ के गुलदस्ते को यहाँ पे इकट्ठा किया, और मैं साथ ही साथ इनके विजन को सलाम करता हूँ कि इनके जो प्रोग्राम हैं वो शॉर्टकट ही होते हैं लेकिन मेयारी होते हैं। तो मैं एक चीज़ जो है अपने प्रधान जी और विजयपुरी जी, हम लोग क्लास फेलो थे, तो विजयपुरी जी की एक बात पे वो कह रहे थे, मैं कुछ अल्फाज हिंदी के इस्तेमाल किए तो
उनके सोच के कि शहजाद अनवी साहब एक मौलाना है, शायद समझ नहीं पाए होंगे। तो मैं खुद भी हैरान हो गया। एक शायद 15 अगस्त या 26 जनवरी का प्रोग्राम था, नेशनल फेस्टिवल था, तो मौलाना साहब की जो तकरीर थी वो पूरी हिंदी में थी। और मेरी गुजारिश रहेगी कि आज भी वो अपने किताब में चंद जुमले जो हैं वो इस्तेमाल करेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ दशानपुरी साहब को। हमने इकट्ठे काम भी किया है, खासकर डाइट में एज ए रिसोर्स पर्सन हम लोग इकट्ठे रहे हैं। तो इनका जो है ये नया जो कारनामा है ये हमारी जनरल नॉलेज के लिए भी इजाफा है। और इंशाल्लाह हम इनके इस बुक को जो है वो दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और खुद भी उसका मुताला करेंगे। तो नमाज का वक्त भी करीब है, इसलिए अल्लाह मंच पे बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सत्कारयोग प्रिंसिपल नरेंद्र सिंह जी, ताई साहब, जुबान साहब, नरेश कुमार जी हमारे वार्ड के काउंसलर, प्रिंसिपल साहब, डॉक्टर साहब, सरफराज मीर साहब जिला भी है। मैं ये कहूँ कि जिससे मेरे से पहले जितने मेरे भाइयों ने बोला है, मैं कहूँ कि खन्ना साहब एवरग्रीन रोज, रेड रोज, रोने वाले को हंसाते हैं, हंसाते वाले को रुलाते हैं, ये आपकी शेरी का अंदाज है। मैं 1984 से मैं इनको जानता हूँ, जब मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी। उसके बाद मैं इनके मोहल्ले में ही, मेरे 2 मामा जी रहते हैं, एक मासी जी रहते हैं, मेरा बचपन ही उसी मोहल्ले में गुजरा है। इनके छोटे भाई पिंटू जी, राज जी जानते हैं, वो मेरी क्लास फेलो है। सारे वक्त था जब एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने पुंछ में अपना वजूद कायम किया। उस वक्त 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन इनकी बहुत बड़ी देन थी। हमारी स्टेट के अंदर पहली बार 40-42 दिन की जो स्ट्राइक हुई थी, 42 दिन की स्ट्राइक, उस स्ट्राइक में जो एम रोल उन्होंने निभाया था, उन्होंने साथ लेके चले सबको। मैं जरूर कहूँगा उस वक्त एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का बहुत बड़ा वजूद जो है, जो जम्मू कश्मीर के सामने आया था, सभी बैठे हुए पाए भी थे मेंबर। उस वक्त लो पेड एम्प्लॉइज फेडरेशन जिसने बहुत बड़ा काम किया है, मैं नहीं कहता, एक हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी बनी और इन्होंने मुझे 1985 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेडिकल एम्प्लॉइज फेडरेशन का बनाया। ये जो ख़ानदान है, इंग्लिश इनकी खुदा की तरफ से, ये IPS IAS ऑफिसर होने चाहिए थे, लेकिन मिडिल फैमिली से तरह रखते थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन को अपना एजुकेशन को चुना। आज इनके हाथ से डॉक्टर, इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बने हैं। तो ये इनका पुंछ को ये देन है। बाकी ये जो इनकी किताब आई है मार्केट में, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये पूरी स्टेट के लिए एक मैसेज है। और इसको जितना भी शायर कर सके, मेरी अपील है आपसे कि आप बड़ा दर्द दिल रखते हैं, आप बड़ी ऊंची सोच रखते हैं, इस किताब को हर जगह शाया किया जाए। अब बात यह है कि डॉक्टर अमजद साहब भी चले गए, शायद वो शुएब पांडे साहब भी चले गए, जरा ब्राह्मण नजर यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर सरफराज मीर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ डॉक्टर अमजद साहब बैठे हुए हैं। लोग लेना इनकी ये बात है। मैं डॉक्टर सरफराज साहब एक शेर साहब सुनो, इनकी वो बात है कि असीदे गल्ला कर दी रे निशान पूरी बाजी नहीं। उर्दू क्या मास्टर है, उर्दू पर आपकी कमांड है, लेकिन बाजी कौन ले गया? निशान। मैंने कहा अगर आपको फख्र है ना, आखिर में असीदे गल्ला कर दे रहे, डॉक्टर अमजद साहब बात करते रहे, डॉक्टर सरफराज साहब बात करते रहे, डॉक्टर इकबाल साहब बात करते रहे, लेकिन बाजी एंड में निशान छोड़ी लेंगे। ओके साहब, एक शेर मैं बताता हूँ, तो वो शेर आप सुन लो। क्या है शेर? है न गिला करते हैं न शिकवा करते हैं, तुम सलामत रहो ये दुआ करते हैं। बोलो कैसे बोलोगे? बोले न गीला करता है न सूखा करता है, तुम सलामत रहो ये दुआ करता है। प्रिय सज्जनों और आज के इस शुभ आरंभ के मुख्य अतिथि श्रीमान दुष्यंत पुरी जी,
हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लामी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय में मैं आपका आज की सभा में हृदय से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दुष्यंतपुरी जी मेरे पिता के अध्यापक रहे हैं और पुंछ का इतिहास साक्षी है कि पुंछ में जिन जिन विद्यार्थियों ने आकाश की सीमाओं को छुआ, विद्यालय और शिक्षा के रूप में उनके पीछे जहां कई अध्यापकों की कुर्बानियां रही हैं, उनमें एक नाम हमारे दुष्यंतपुरी साहब का भी है। दुष्यंतपुरी जी, एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। प्रेम इसकी बुनियादों में कितनी भी कोशिश कर ली जाए, वो प्रेम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे के रूप में आपको स्पष्ट तरीके से समाज के हर आंगन में प्रकट करता हुआ दर्शा रहा है। जब तक ये जगत और ये संसार मौजूद है, आप देखेंगे कि भारत के अंदर ये प्रेम उसी तरीके से जिंदा रहेगा। आज आपकी पुस्तक का शुभ आरंभ और उद्घाटन हो रहा है। मैं अपने विद्यालय की ओर से आपके भविष्य की सकारात्मक कामना करता हूँ। बाबर साहब ने मुझे जकड़ दिया है हिंदी में बोलने के लिए। एक दो बातें जरूर आपसे कहना चाहूंगा। हमारा विद्यालय भाईचारे का मेरी जाती कोशिश रही है कि हमेशा प्रतीक बना रहे। शक्ति भी शांति भी भक्तों के गीत में है, धरती के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। और इस इदारे की बुनियादों हमने प्रेम का स्पष्ट पैगाम रखा है और हमेशा कोशिश रहेगी कि पुंछ का हर नागरिक जो सकारात्मक तरीके से अपने समाज को जोड़ने के लिए किसी भी तरीके की संस्था को देश हित में रहते हुए स्थापित करेगा, वो किसी भी समय अगर मुझे अपने प्रोग्राम को आयोजन करने के लिए इस विद्यालय का मंच मांगेगा, मैं रात के प्रति भी उसके लिए अपने मंच को संचालन करने के लिए तैयार। आप जो यहाँ पधारे हुए हैं, आपके पीछे एक इतिहास है। आप सिर्फ अपने कुंबे और अपने अयाल के जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि अपने समाज के सरपरस्त हैं। मैं आपसे यही विनती और गुजारिश करूंगा कि प्रेम को फैलाइए, मोहब्बत को फैलाइए, क्योंकि न हिंदू मुसलमान बोलता है, सरों पे चढ़ के जादू बोलता है। अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी हर शख्स उर्दू बोलता है। मुझे बड़ा फख्र है कि मैं इनका तालिब इल्म हूँ। मैंने इनसे फैज़ हासिल किया। इनकी ग्रामर पर, इनकी इंग्लिश पर आप सब बोल चुके हैं। और हमारे सेक्शन में सर आप उर्दू पढ़ाया करते थे। और एक बार उसी दीवान साहब हमारी क्लास में आए तो उन्होंने कोई लफ्ज़ पूछा, आपने याद है कि इंसान की जमा पूछी, इंसान की क्या जमा होती है? तो खैर मैंने बताई वहाँ सेक्शन में, तो साहब ने खास किया, मेरा हौसला ही बढ़ाया। हुआ साहब ने कहा ये मुझे पता नहीं थी, लेकिन इसने बता दिया। अभी भी बता दीजिए। बहरहाल अदब के हवाले से जो उनकी पहचान हो रही है संग तराश की सूरत में, मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं ये इनका मजमूआ पढ़ नहीं सका, वरना मैं उस पर कुछ बात जरूर करता। यहाँ आप जितने भी हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ फरमा है, जवानन सारे तकरीर में कहा, उस पर हमें सब कुछ सोचना चाहिए। मजाक आपने जगह हो जाता है, हमें सब कुछ कर देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं बड़ी गौर फिक्र की हैं। ये अदब, ये जुबान हमारे बच्चों को, हमारी नौजवान नस्ल को जो सोचने का जरिया देती है, जो हमारे जहन के दरीचे खोलती है, वो आप यकीन मानिए कि वो साइंस नहीं खोलती। साइंस हमें हमेशा 2 में 4 बताएगी, लेकिन अदब जिस तरीके से बात करता है वो जज्बात की बात करता है।
हमारे अपने पढ़े हमसे पढ़े हुए लिखे लोग भी आप IAS ऑफिसर बन गए हैं, कुछ लोग और बड़े बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन आप यकीन मानिए मैं इसलिए ये आपकी नकल में ये बात कर रहा हूँ कि आप जिम्मेदार लोग हैं कि बहुत से लोगों में ऐसे हैं जिनको बात करने का तरीका नहीं रहता है और उनको एहसास होता है कि हमारी तरबियत में कहीं कमी रह गई है। डॉक्टर शमीम साहब मुझे फर्स्ट टाइम तजर्बा हुआ है, मुझे ब्रिगेडियर साहब के पास लेके इन्विटेशन के लिए, तो जब उनसे हमारा थोड़ा सा तारुफ हुआ तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि उर्दू ज़ुबान मुझे भी सीखने का बहुत शौक़ है, मैं चाहता हूँ किस तरीके से उर्दू ज़ुबान यहाँ मैं सीखूँ। अल्लाह साहब उनको सिखा भी रहे हैं।